आज हम लोग टीसीएस जो मामले हुए हैं उसको समझेंगे, न कि खबर की तरह इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे या फिर एक नज़र ऐसे ऐसे नहीं, उसको थोड़ा सा समझेंगे आज कि इस तरीके की जो घटनाएं जो होती हैं वो होती ही क्यों हैं। तो थोड़ा सा मैं शुरू से शुरू कर देता हूं कि टीसीएस माने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है जो कि नासिक में है और एक कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी है। वहां पर लड़के लड़कियां काम करते हैं और जो घटना जो हुआ है उसका थोड़ा सा आधार लेकर अगर हम लोग बात करें, आगे चल पाए तो ज्यादा समझ में आएगी सबको। तो वो ये है कि हिंदू लड़कियां होती हैं और मुस्लिम लड़के होते हैं। मुस्लिम लड़के जो हैं वो पूरी तरीके से जान लगा देते हैं हिंदू लड़कियों के साथ गलत करने के लिए, प्रेम का पाखंड करते हैं और फिर उनको फंसाते हैं, फिर उनको तर्क दे दे करके जलील करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, बहुत तरीकों से प्रताड़ना देते हैं, बदतमीजियां करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ये हम लोग बेस ले लिए, ठीक है। तो ऐसा सब क्यों हो रहा है या फिर क्या करना चाहिए और कैसे ये खत्म हो सकता है। अब देखिए, बहुत शुरू से हम लोग चलते हैं एकदम फिर से। अब सब लोग वहां पर जो हिंदू लड़कियां हैं या फिर मुस्लिम लड़के हैं वो लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इन सबों में एक चीज कॉमन आपको दिखाई दे रही हो क्या, कि उस कंपनी में सारे लोग काम करने के लिए आए हुए हैं, है ना। अच्छा, अब काम क्यों कर रहे हैं, चाहे ऐसा कहा जाए कि सिर्फ उसी कंपनी की हम बात नहीं करेंगे, लोग काम करते क्यों हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे तो और खुलेगी बात। सब लोग काम कर रहे हैं, काम क्यों करते हैं। अगर जो ईमानदारी से अगर कही जाए बात, तो भैया काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो खाएंगे क्या, भूखे मर जाएंगे। ओहो, इसका मतलब मरने से बचने के लिए हम लोग काम करते हैं, है ना, या मरने से बचने के लिए हम लोग जिंदगी को आसान बनाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ओ, तो टोटल जो गेम है वो डिपेंड ये है कि लोग मरने से डरते हैं, इसीलिए काम करते हैं, कपड़ा पहनते हैं। कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि अगर कोई नहीं कपड़ा पहनेगा तो जो कपड़ा पहन करके झुंड ये चल रहे हैं वो उसको मार देंगे। तो कुल मिला करके कपड़ा भी पहनना इसलिए जरूरी है क्योंकि मरने से डरते हैं। ओ, या अगर कोई मारेगा नहीं तो लू तो मार देगा, गर्मी इतनी बढ़ गई है तो वो भी मरने का खतरा है। तो कुल मिलाकर के जो बात है, और जो 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 हर इंसान कर रहा है, हिंदू कर रहा है, मुस्लिम कर रहा है, सिख ईसाई बौद्ध सब लोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि भैया काम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए काम करना जरूरी है और हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात, जमीनी हकीकत ये नहीं है ना। आप किसी को भी देखें उसको मौत याद नहीं है, मौत याद नहीं है उसे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम था जिसके वजह से वो काम करना जिसको पड़ रहा था, उस प्रॉब्लम को छोड़ करके हर इंसान को हम काम करते हुए देख रहे हैं। मर जाएंगे इसके वजह से किसी को हम काम करते नहीं देख रहे हैं, है ना, है ना। आप लोग भी मिलाइएगा इस बात को
कि जो 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 एकदम साफ बात है, जो सटीक बात है, वो बात यही है कि हम मर जाएंगे, इसलिए मुझे काम करना है, या जीवन को आसान इसलिए बनाना है क्योंकि मर जाएंगे और हम बाद में मरना चाहते हैं, है ना। इसी उम्मीद के वजह से, और यही एक उम्मीद है कि बाद में मरना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। और तो फिर ये हकीकत में ये सब दिखता क्यों नहीं है? ये फिर ये गायब कहाँ हो जाता है बीच में? कैसे गायब हो जाता है? देखिए, असली प्रश्न ये है कि मरने से बचने के लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और जब ये मरने वाली बात बार 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 जब सताने लगती है ना, सताने लगती है, तो हम लोग छटपटाने लगते हैं, छटपटा छटपटा के इधर उधर देखते हैं। जब इधर उधर देखते हैं ना, तो उलूल जुलूल की बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फोर व्हीलर से गुजर गया, एग्जाम्पल है, समझिएगा। तो फोर व्हीलर से गुजरा, तो देखा कि फोर व्हीलर एक फोर व्हीलर गई बगल से, लेकिन उसके साथ साथ ही एक और चीज देखा। अब ये छटपटा रहा है, मरने के जो डर से जो छटपटाता हुआ इंसान इधर उधर देख रहा था, तो क्या देख लिया? एक फोर व्हीलर को गुजरते हुए देख लिया, और देखा कि फोर व्हीलर गुजरा तो 10 लोग हक्के बक्के रह गए। अब ये उसका जो था, जो असली प्रश्न से जो भाग के इधर उधर जो था, ये कर रहा था, छटपटा रहा था, अब छटपटाना बंद हो गया, और अब एक साइकिल में फंस गया। देखिए कैसे साइकिल में फंसता है इंसान। और साइकिल में क्या फंस गया? ये फोर व्हीलर तो गया, ये 10 लोग हक्के बक्के क्यों रह गए? अब देखिए, इसको एक प्रश्न मिल गया, झुंझुना मिल गया। झुंझुना मिल गया इसको। अब देखिए झुंझुना कहां से कहां तक जाता है। ये झुंझुना मरने के डर सता रहा था, तो ये छटपटाने की वजह से इधर उधर देखा, और उसी देखने में इसको मिल गया एक झुंझुना। क्या? फोर व्हीलर गुजरा और 10 लोग हक्के बक्के रह गए। ये क्या हुआ? ये तो कुछ नया। क्या हुआ? थोड़ा जानते हैं अब जानने की। अब देखिए, ओरिजिनल चीज को जानने से बचने के लिए छटपटा रहा था। अब जब जब नकली चीज अब मिला, तो अब खूब जानेगा, खूब जानेगा, खूब जानेगा। देखिए कैसे कैसे अब जान रहा है इंसान। तो पूछा कि भाई फोर व्हीलर गुजरा, तो आप लोग हक्के बक्के क्यों रह गए? तो नहीं जानते हैं क्या? तो ना, हम तो नहीं जानते हैं। अरे भाई, वो बहुत बड़ा आदमी है, उससे हम लोग डर गए। तो इसके माइंड में आएगा कि अरे यार, ऐसा भी है क्या? इसका मतलब फोर व्हीलर मेरे पास आ जाएगा तो मैं भी 10 को हक्का बक्का कर दूंगा। ओहो, तो बड़ी मजा है। अरे अरे अरे, कर देखते हैं। और क्या होता है? तो उसको लोग सम्मान देते हैं, उससे लोग डरते हैं। और जानो, उसमें एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है उस फोर व्हीलर में, और इसने पूरा जिंदगी लगा दिया। जिंदगी लगाने के बाद और फोर व्हीलर खरीद लिया। फोर व्हीलर खरीदने के बाद उसमें बैठा तो अरे बाप रे, इस अनुभव से तो हम अछूते रह जाते। ये तो कैसे तो हम देखे भला, कैसे तो इधर उधर नजर गई देखे, और नहीं तो हम तो अछूते रह जाते। कितना अच्छा ठंडा लग रहा है ना, मजा आ रहा है यार, ना ये सब मजा उजा लेने लगा। तो ठंडा लग रहा है, अब थोड़ा सा गर्म चाहिए कुछ। तो अब शादी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, फिर उसके बच्चे सेम इसी कंडीशन में आ रहे हैं। फिर वो सब मरने की वजह से, जो मरने के डर से जो काम कर रहे थे, फिर वो लोग छटपटाएंगे, और फिर ऐसे ही कुछ देखेंगे तो फिर उनका डिजायर शुरू होगा। मतलब ये चैन में अब फंस गया, और फंस भी गया, और सबको फंसाएगा आगे। अब सबको फंसाएगा, अपने बच्चों को फंसाएगा, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को, सबको फंसाएगा, है ना। अब ये फंसाएगा, सब फंसाएगा। और बात क्या थी? बात ये थी कि पता नहीं कैसे पैदा हो गए। अब कैसे पैदा हो गए ये आप लोग समझ लीजिएगा। आपको परी छोड़ दिया,
प्रकृति ने पैदा कर दिया या किसने कैसे पैदा कर दिया, आप लोग समझें, देखें, लेकिन पैदा तो हो गए, है ना। क्योंकि पैदा से पहले तो डर होती नहीं है, पैदा हो गए, समझ हो गई, अब डर सताएगा तो काम करेंगे। बात मूल ये थी कि पैदा हो गए और डर लग रहा है मरने से, तो मरने से डर लग रहा है तो जीना पड़ेगा, जीने के लिए कमाना पड़ेगा, कमाने से पैसा आएगा, पैसा से पेट भरेगा, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन एकदम ओके था, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। असली प्रश्न के इर्द गिर्द हम लोग इसी के आसपास में अगर रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी बात। लेकिन अब हम लोग डिजायर के चक्कर में फंस गए, डिजायर में फंस गए, स्विफ्ट डिजायर में है ना। डिजायर में जो फंसे ना, तो जो असली प्रश्न था ना हम लोग से फिसल गया, सबसे फिसल गया। वो टीसीएस में काम करने वाली लड़कियां थीं, उनसे भी, और जो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने तमाम तरह का के धर्म हो सकता है आगे और होगा जितने, वो सारे लोग फिसल गए। किस 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 कारण से? डिजायर की वजह से अब फिसल गए सब लोग। डिजायर, अच्छा, अब लड़कियों का डिजायर क्या है यहाँ पर? फिर से हम टीसीएस में चलते हैं, टीसीएस कंपनी में फिर से चलते हैं और समझते हैं। अब लड़कियां जो वहां पर काम कर रही हैं, वो जीवन जीने के लिए नहीं काम कर रही हैं, या वो कुछ समझ नहीं रही हैं कि मतलब मरना ही है तो फिर क्या क्या करें। मरना है, ये तय है, ये साफ दिखाई दे रही है। और मतलब कि असली सवाल से लड़कियां भी बच गईं और लड़के भी बच गए। वो बात यहाँ मुस्लिम हिंदू की नहीं है, वैसे मैं शुरू में मुस्लिम हिंदू को लिया था क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे, लेकिन सच्चाई यहाँ यह है कि मौत से हम लोग, मौत के प्रश्न से एकदम हट गए, एकदम हट गए, जबकि जेन्युइन बात वही थी। अब हम लोग एसी और ठंडा और कूलिंग और कोल्ड ड्रिंक और सेक्स और समाज और प्रतिष्ठा और पता नहीं क्या क्या तमाम चीजें हम लोग इकट्ठा कर लिए। अच्छा, अब ये सब हम लोग किए भी तो किस चीज के लिए किए? किस चीज को ढकने के लिए? असली प्रश्न को ढकने के लिए। मैं मर जाऊंगा, उसके लिए मुझे काम करना है, तो जितना मुझे खाना चाहिए, जितना भोजन चाहिए था उतना ही मैं कमाता, अगर ओरिजिनल प्रश्न पे रहता तो, ठीक है। लेकिन अब तो हमारा पास ओरिजिनल प्रश्न है नहीं, अब तो डिजायर में हम लोग उलझ गए, तो अब क्या करें? तो अब लड़कियां जो हैं, अब उनके पास सही सवाल है नहीं, उनके पास इस तरीके का सवाल है, लड़की हो तो दब कर रहना ही पड़ेगा, लड़की हो तो तुम्हें ऐसे करना ही पड़ेगा, तुम्हें कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, तुम्हें लड़कों पे थप्पड़ नहीं मारना पड़ेगा। ये सब चीजें क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि मैं क्या बोला कि अब जो डिजायर में जो फंसा है व्यक्ति, अब वो सबको फंसाएगा, और जब सब समाज ऐसा फंसा हुआ है तो सब समाज अपना समाज, अपने ही समाज को गंदा करेगा ना, क्योंकि अब ओरिजिनल सवाल से वो चूक गया, उसी समय चूक गया। किस समय चूक गया? जिस समय वो देखा कि अरे 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 अरे, वो तड़प रहा था उस पीड़ा में, अगर उस पीड़ा में और शायद देर तक तड़पता तो शायद उसे कुछ और दूसरी बात मिलती, लेकिन उस पीड़ा में तड़प रहा था और कोई 4 व्हीलर देख लिया और उस 4 व्हीलर से हक्के बक्के 10 जो दिखे थे, अब उस प्रश्न में वो चल गया, सोल्व कर रहा था मृत्यु वाला प्रश्न, मृत्यु वाला प्रश्न कर रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं पैदा हो गया, कमाना तो पड़ेगा और मरने से डर लगता है। ये सब चीजें उसके चल रहे थे दिमाग में। अब अचानक से इस बात पे वो सोच रहा था, समझ रहा था, अभी प्रश्न कर ही रहा था, तब से डिजायर छलांग मार दिया।
और अब उसके प्रश्न इतने गलत डायरेक्शन में अब सोल्व करने लगे, ये चीज सोल्व करने लगे, गलत प्रश्न को सोल्व करने लगे। उसके डिजायर वाला जो जो झोल हुआ, तो ऐसे झोल पूरे समाज में हो गए, ठीक है। और समाज में हो गए तो इन्हीं समाज में से 10 लड़कियां चाहे 20 लड़के जो भी वहां पर हैं, तो वहां पर अब डिजायर से लिपटा हुआ कोई लड़की, लिपटी हुई लड़की वहां पर गई होगी। मात्र भोजन करने के लिए या खाना खाने के लिए कोई लड़की तो काम कर नहीं रही है, उसके कुछ जीवन में सपने, ये सपने पूरे करने हैं। ये सब ओरिजिनल बात पे ध्यान नहीं देना है ना, कि ये जो डर है, ये डर चीज क्या है ना, ये कौन मर जाता है, कैसे हो जाता है, ये सब कैसे, ये सब पूरा इस जो असली बीमारी है उसके बारे में अब वो बात करना भूल गई। और वो पहुंच गई कंपनी में, और वहां पर एक और वाक्य वहां पर हुआ जो कि हम इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे। वहां पर एक और लड़की है जो कि न्याय वाले विभाग में काम करती है, मतलब लड़कियों के प्रति अगर कोई अगर छेड़छाड़ करे या कुछ ऐसा, तो न्याय के विभाग से जुड़ी हुई है। अच्छा, आप देखिए वो कैसे काम कर रही है। वो काम कर रही है, वो भी डरी हुई है। क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि ये सब नॉर्मल है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि अगर वो नहीं कहेगी तो उसे लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, पैसे उसके खत्म हो जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे तो खाएगी क्या, है ना। तो कुल मिलाकर के जितनी लड़कियां हैं वो काम क्यों कर रही हैं ओरिजिनल रूप से, मतलब असली में वो क्यों काम कर रही हैं? क्योंकि वो मर ना जाएं। अच्छा, और लड़के क्यों काम कर रहे हैं असली रूप से? क्योंकि वो मर ना जाएं। लेकिन अब नकली रूप से अब वो लोग क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि डिजायर इनको भी पूरा करना है और इनको भी पूरा करना है। डिजायर माने होता है स्वार्थ। स्वार्थ मतलब होता है कि अपना अर्थ अलग से ये करना, जैसे कि वो असली नहीं, वो प्रक्षेपित, वो मतलब असली बात नहीं, उस स्वार्थ बोलते हैं उसको। स्वार्थ मतलब बोलते हैं कि असली से, असली को ढकने के लिए काम चलाऊ जो अर्थ निकाला जाता है उसको हम स्वार्थ है यहाँ पर बोल सकते हैं। तो क्योंकि असली जो सवाल था, जो काम करने का जो असली सवाल था वो ये था कि मर न जाए, इसके लिए काम करना है। अगर कोई इंसान ऐसे अगर काम करेगा और ऐसे सोचेगा काम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, अगर इस तरीके से अगर कोई इंसान काम करेगा तो वो मतलब एक गजब, मतलब सचमुच में वाकई में एक, या तो वो परेशान इंसान होगा या फिर कुछ एक असली बात तो रटेगा, या फिर अगर सचमुच में मरने से अगर डर लगेगा तो कुछ ना कुछ, क्योंकि सच्चा समाधान तभी मिलता है जब सच्चे प्रश्न को उधेड़ा जाता है या फिर उसको 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 सोचा जाता, समझा जाता है ना। अच्छा, ये सब की प्रॉब्लम अभी तक हम लोग समझे। कुल मिलाकर के लड़कियां डर रही हैं, ठीक। अच्छा, ये जो डिजायर से जो ढके हुए लोग, जो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, जो 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 लोग डिजायर से जिस चीज को ढक रहे हैं, वो किस चीज को ढक रहे हैं? मौत को ढक रहे हैं, ठीक है। मौत को ढक करके और ऊपर उछल कूद नाच कूद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये लड़के भी कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आएगी कि नहीं बात, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग ऐसा मत समझिए कि कोई मुस्लिम में आप लोग सुन रहे होंगे कि वो हिंदू बनाता है या ट्रांसफर करता है, या हिंदू को भी सुन रहे होंगे कि ट्रांसफर वगैरह करता है। ये सब धर्म परिवर्तन जिसको बोलते हैं, ये सब धर्म वगैरह परिवर्तन वो किसी के लिए वो नहीं कर रहे हैं। वो पता है किस लिए कर रहे हैं? उनको किसी ने बता दिया है, जैसे कि धर्म परिवर्तन कराने से तुमको कुछ
मिल जाएगा, या तुम अभी अगर मरोगे भी ना तो फिर जिंदा हो जाओगे। मतलब कि वो मौत के डर को ही छुपाने के वो काम कर रहे हैं घुमा फिरा के। उनको उनको लग रहा है कि हिंदू लड़कियों के साथ अगर हम फिजिकल रिलेशन कर लेंगे, या फिर उनको बेइज्जत कर देंगे, या फिर उनका धर्म परिवर्तन कर देंगे, या फिर ऐसा कुछ कर देंगे, या फिर किसी के साथ गलत कर देंगे, है ना, तो हमें कुछ मिल जाएगा इसके बदले में, इनाम वगैरह कुछ मिल जाएगा, है ना। और वो मिल जाएगा तो उसका उपयोग क्या होगा, क्योंकि ये जो डर लग रहा है मौत से ना, जो सामने एकदम दिख रहा है, वो देखा नहीं जा रहा है, उसका सामना कोई नहीं कर पा रहा है, तो उसका उपाय निकाला गया है। इस बुक में ये लिखा हुआ है, तो इस बुक में समझना नहीं है, समझना नहीं है, बस उसके उसके जो एकदम ऊपरी ऊपरी बात है ना, उसको लेकर के, और लोग मौत से, और समझ में ही नहीं आ रही है बात कि ये सब जो किया जा रहा है इससे क्या हो जाना है। मौत छोड़ेगी नहीं, है ना, और इससे पहले ये सब हम क्या कर रहे हैं। तो जो सच्चाई है उससे मुंह मोड़ने के बहुत तरीके होते हैं, है ना। बहुत तरीकों में से अब मैं और कुछ तरीके मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा। अब जैसे रिचुअल्स क्या होते हैं कि ऐसे कर देने से ऐसे हो जाता है, ऐसे कर देने से ऐसे, चावल लेकर के ऐसे ऐसे 7 बार करोगे ना तो ऐसे हो जाएगा। ये बिना समझे जो इंसान ये कर रहा है, समझिए क्यों कर रहा है। वो मात्र किस वजह से कर रहा है, वो डर की वजह से कर रहा है। उसे लग रहा है कि अगर ऐसे ऐसे अगर चावल नहीं करूंगा मैं तो कुछ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं नहीं जानता हूं ना, जो नहीं जानता है कि क्या हो जाएगा, और उसके होने से उसमें जो डर है वो डर उसको करवा रहा है। मतलब कि इस चीज को मैं लाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि दो लोग समाज में 2 लोग रहते हैं, और एक ढोंगी बाबा है ना, एक ढोंगी बाबा है, समाज में 2 लोग रहते हैं, और मान लीजिए मैं थोड़ा सा समझदार हूँ, थोड़ा सा, और 2 महिलाएं हैं, और दोनों के हस्बैंड गए हैं बाहर काम करने, ठीक है। और ढोंगी जो बाबा हैं वो बोल दिए कि तुम अगर सिंदूर नहीं लगाओगे तो तुम्हारा पति मर जाएगा, अगर आज सिंदूर नहीं लगाओगे तो तुम्हारा पति मर जाएगा। तो मैं बोला कि अच्छा, ढोंगी ऐसे बोला क्या, तो हाँ, तो मैं बोला कि ठीक है, आज सिंदूर मत लगाइए आप। अच्छा, सिंदूर वो महिला नहीं लगाई और उसका पति मर गया, ठीक है। सिंदूर आज वो महिला नहीं लगाई, उसका पति मर गया, ठीक है। अब वो महिला मुझे क्या बोलेगी कि आप मुझे सिंदूर नहीं लगाने दिए जिसके वजह से पति मर गया, ठीक है। अब एक जो बगल में जो महिला है, क्या वो मेरी बात जिंदगी में मानेगी? वो क्या पकड़ ली, वहां से एक चीज पकड़ ली, क्या पकड़ ली कि सिंदूर लगाने से पति नहीं मरते हैं। तो अब मैं कैसे समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा कि सिंदूर तुम लगाना जिंदगी में कभी मत बंद करना, और इसके बाद भी अगर पति मर जाए तो फिर अब तो अगर थोड़े से जो ईमानदार बचे होंगे लोग, वो इस बात को समझेंगे कि मैं क्या बोल दिया, है ना। बाकी जो जिसे मैं बोला था कि सिंदूर मत लगाओ, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, ये ढोंगी अपना ढोंग में तुमको उलझा रहा है। और अगर मेरे मना करने के बाद मैंने बोल दिया कि तुम सिंदूर मत लगाओ, तुम्हारा पति नहीं मरेगा, और वो मेरी बात मानी, मान लीजिए कोई मानी बात, और उसका पति सचमुच में मर गया, अब साइड वाले पे क्या इफेक्ट होगा, साइड वाले पे क्या इफेक्ट होगा। वो चाहे कि इतना सिंदूर लगा लें कि हाय हाय कोई मर ना जाए,
लेकिन पता है वो सिंदूर क्यों लगा रही है, उसे मरने क्यों नहीं देना चाह रही है? उसके पीछे का कारण जानेंगे। वो मरने इसलिए नहीं देना चाह रही है मात्र कि अगर वो मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि कमा ओ रहा है। समझ रहे हैं? उसको बचाना भी क्यों चाह रही है? मात्र इसलिए। और कुछ इसमें लपेट मत लीजिएगा। ये सब प्रेम और स्नेह और ममता, ये सब कुछ मत, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है? ये तो ऐसे ऐसे समझिए। और ये जो लोग जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, उलूल जुलूल बात बताते हैं, ये सब कराते हैं, ये सब बस वही सिंदूर वाला पैटर्न ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि अगर हम लोग इस जीवन में अगर गलत नहीं किए तो मर ना जाए, हमारे साथ कुछ हो ना जाए, हमको पता नहीं वो सब सबको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, हम मर नहीं जाए, है ना? ये डर करवा रहा है ना? ये डर करवा रहा है। ये डर करवा रहा है। दूसरा कोई कारण नहीं। क्योंकि अगर जो इंसान अगर मूल सवाल को लेकर के अगर नहीं बैठा और नहीं समझा तो वो खुद भी डरेगा और दूसरों को डरने पर मजबूर भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पल देगा। कैसा एग्जाम्पल देगा? जैसे एक महिला जो एग्जाम्पल दी थी इस वाले उदाहरण में कि मतलब मेरा इसका बात मत मानना। क्यों? क्योंकि मेरा पति मरा है, इसी का बात मान करके, है ना? उस तरीके से जो ये बंध जाने की जो ये चीज है, डर के वजह से ये जो बंध जाने की बात है, उसी के आधार पे मैं बात कर रहा हूं कि ये सब लोग के पीछे जो कारण है वो डर है।